सभी लोगों को नमस्कार। मैं धीन प्रताप गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। एक खबर खूब वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी दिलशाद हुसैन को गोरखपुर कचहरी में उसके पिता ने, लड़की के पिता ने गोली मार दी और इसको खूब सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के कल मैं लाइव हुआ था और घटना की जो सच्चाई थी वो मैं लोगों को बता रहा था। इसके बाद से जो संघियों का और नफरतियों का जो आईटी सेल है वो मेरे पीछे पड़ गया, तमाम तरह के सवाल उठाने लगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोग भी बहक जाते हैं जाति और धर्म को लेकर के, अपने अपने धर्म की जाति के हिसाब से जो है अपनी बात रखते हैं। तो उन सभी लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए आज मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन अब मजबूरी में मुझे वो वीडियो और फोटो दिखाना पड़ रहा है जिसमें दिलशाद हुसैन ने उस लड़की से बाकायदे शादी की है, विवाह किया है, दोनों खुश हैं। और आप इस फोटो को देख रहे होंगे जो मेरे बगल में लगा हुआ है। इस फोटो में देखिए दोनों शादी के लिबास में हैं और इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बाकायदे हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सारा कर्मकांड हो रहा है शादी करने का। और यहाँ पर शादी पूरी ठीक ढंग से हो रही है। शादी में मैं लड़की की तस्वीर इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि लड़की का नाम बदनाम होगा। लड़की की अभी जिंदगी बची हुई है और उसको हमें बचाना है, हर हाल में सेव करना है, उसको कहीं से भी उसकी कोई बदनामी नहीं करनी है। और उसका शक्ल मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं कि कोई इसका गलत इस्तेमाल न कर ले। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पर शादी राजी खुशी से हो रहा है। यहाँ पर कहीं कोई रेप जबरदस्ती का कोई मामला नहीं है और हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रहा है, ना कि कोई यहाँ इस्लामीकरण किया जा रहा है या उसको जबरिया मुसलमान बनाया जा रहा है, बल्कि मोहम्मद दिलशाद खुद हिंदू बन करके शादी कर रहे हैं। इस अफवाह में यह बात जोर शोर से जोड़ी जा रही कि लड़की नाबालिग थी और दिलशाद हुसैन उसको बहला फुसला करके लेकर भागा था। तो मैं आपको ये आधार कार्ड का ये फोटो आपको दिखा रहा हूं जो उस लड़की का आधार कार्ड है, जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ 2002 है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि लड़की 18 साल से ऊपर थी, बालिग थी, समझदार थी। और लड़की की कद काठी भी देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका उम्र कितना रहा होगा। इसके साथ साथ ये मैरिज सर्टिफिकेट है जिसमें उन्होंने आर्य समाज मंदिर में जाकर के विवाह किया है, न कि कहीं मस्जिद में जाकर के या जबरदस्ती उसको कुछ मुस्लिम बना करके ऐसा कुछ निकाह कराया गया। बाकायदे हिंदू रीति रिवाज से, आर्य समाज के रीति रिवाज से उसका पूरा विवाह कराया गया है, जिसकी ये तस्वीरें आपके सामने थी और जिसका ये प्रमाण पत्र आपके सामने है। अब कल के घटनाक्रम के बारे में मैं एक बार फिर से आपको विस्तार से बता दूं। दोस्तों, हमारे देश का जो कानून है उस कानून के तहत जब भी कोई लड़की लड़का भागते हैं, घर से भागते हैं, तो लड़की के घर वाले कभी भी ये नहीं बताते कि हमारी लड़की भाग गई है, बल्कि वो जाकर के थाने में ये एफआईआर लिखवाते हैं कि लड़की को फला लड़का बहला फुसला करके भगा ले गया या किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया है। और उसके बाद पुलिस उस पर अपहरण का मुकदमा लगा देती है। पुलिस उसको जब पकड़ के ले आती है तब जाके लड़की की जांच होती है। लड़की अगर नाबालिग पाई जाती है तो उसके साथ पास्को एक्ट लगता है। बालिग पाई जाती है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा जांच होगा कि नहीं होगा, कि तुमने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है कि नहीं बनाया, इस बात की जांच होती है। उसके बाद मुकदमा आगे बढ़ता है। अब दिलशाद हुसैन के मामले में देखिए कि दिलशाद हुसैन पर किडनैपिंग की धारा लगी, पास्को एक्ट लगा, बलात्कार का मुकदमा लगा। इतनी संगीन धाराएं लगने के बाद भी 2.5 महीने के अंदर दिलशाद को जमानत मिल गई। कोर्ट से जमानत मिली। क्यों मिली? क्योंकि लड़की का जब बयान लिया गया कि क्या तुमको किडनैप किया गया था, क्या तुमसे जबरदस्ती शादी कराया गया, क्या तुम्हारा रेप किया गया था, तो लड़की ने कोर्ट में यह बयान दिया कि नहीं, मैंने सब काम अपनी मर्जी से किया था, मैंने अपनी मर्जी से शादी किया था। और इसी बयान के आधार पर इतने गंभीर मामले में, जहां की पास्को एक्ट यानी कि नाबालिग बच्ची से बलात्कार और बलात्कार यानी रेप की धारा 376, उसके बाद किडनैपिंग, ये सारी धाराएं होने के बावजूद जब लड़की ने दिलशाद के पक्ष में बयान दिया तो कोर्ट समझ गई कि यह मामला जबरदस्ती का नहीं है, यह बल्कि मर्जी का मामला, प्रेम का मामला है। और दिलशाद को जमानत मिल गई। तो दिलशाद को जमानत मिल गई और उसी जमानत की तारीख देखने के लिए वो कोर्ट पहुंचा था जहां पर लड़की के पिता ने उसकी हत्या कर दी। हत्या की खबर सुन करके लड़की ने सुसाइड करने का प्रयास किया, ऐसी खबरें आ रही हैं। और वो छत से कूदी, उसका पैर टूट गया है। हालांकि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जल्दी जैसे ये सारे सबूत मैं ला करके दिया हूं वो भी मैं आपको दूंगा। और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद केवल और केवल इस बात को बताना है कि यहां पर कोई बलात्कार का मामला नहीं है,
यह प्रेम प्रसंग का मामला है और ऑनर किलिंग का मामला है। और यह मामला किसी भी जाति के साथ हो सकता है, किसी भी धर्म के साथ हो सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी के साथ, किसी की लड़की किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ, किसी भी धर्म की लड़की भाग सकती है, जा सकती है, प्यार हो सकता है और दोनों शादी कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई किसी जाति को लेकर के, किसी धर्म को लेकर के कहीं कोई बुरा भला नहीं किया कहा जा रहा है, नहीं उसको बदनाम किया जा रहा है। लेकिन जो लोग लड़की की जाति खोज करके, लड़के का धर्म खोज करके, उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल देख करके जो तमाम कमेंट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, वो वाकई में जातिवादी हैं, वो वाकई में सांप्रदायिक हैं और मानवता के दुश्मन हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि यहां से जात पात खत्म हो, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा खत्म हो, और इसीलिए वो इस तरह से प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों को मारते रहते हैं। इनकी औकात नहीं है कि जो बड़े बड़े इनके धन्ना सेठ है, जो इनके तथाकथित कट्टर हिंदूवादी नेता हैं या जो तथाकथित इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, इन लोगों की फटती है कि जो बड़े बड़े लोग जाकर के शादी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में शादी कर रहे हैं, उसको जाकर के रोक दें। सॉफ्ट टारगेट को, प्यार मोहब्बत करने वालों को, मजदूरी करने वालों को, थोड़ा गरीब लोगों को ये आसानी से निशाना बनाते हैं और उनकी हत्याएं करते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा मामला आता है तो ये खुद सेलिब्रेट करते हैं, खुद बधाइयां देते हैं और खुद उसके पक्ष में खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं बस उनसे यही उम्मीद करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको बुद्धि आ जाए। अमेरिका में काले गोरे का भेद खत्म हो गया और काले गोरे का भेद करके सभी आपस में शादी विवाह करके चैन से रह रहे हैं। और हम लोग हैं जात पात हिंदू मुस्लिम में फंस करके लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, सड़ रहे हैं। दिलसाल की तो हत्या कर दिए, लड़की की जिंदगी का क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचे, केवल ये सोचे कि हमारे जात का मामला, हमारे धर्म की बदनामी हो रही है। अरे जाति और धर्म की बदनामी इससे हो रही है, तुम इंसान नहीं रहे। तुम ये सोचो कि इंसान के कोख में पैदा हो करके तुम्हारी हरकत कैसी है, तुम इंसान रह गए, इस बात से तुमको शर्म नहीं आ रही है? और तुमको इस बात से शर्म नहीं आ रही कि हमारे देश का संविधान किसी को भी किसी से भी शादी करने की इजाजत देता है, अधिकार देता है, राइट देता है? तुमको ये नहीं पता है कि तुमने कानून का उल्लंघन किया? ये तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है। और जो लोग इस हत्या को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके घर में भी वो दिन आएगा, आपके घर में भी वो दिन आएगा और आप तब जाकर के मेरी बात को याद करेंगे कि मैं इस हत्या को सेलिब्रेट कर रहा था और आज ये हत्या मेरे घर में हुई है। क्योंकि सबके घर में लड़के हैं, सबके घर में लड़कियां हैं और किसी को किसी से भी प्यार मोहब्बत हो सकता है। और अगर आप इसको रोकना ही चाहते हैं, इसको नाक का सवाल बनाए हुए हैं, तो अपने बच्चों से बात करिए, उनसे फ्रेंडशिप करिए, दोस्ताना व्यवहार रखिए और उनसे यहां तक उनको आजादी दीजिए कि अगर वो किसी लड़के को या लड़की को पसंद करते हैं तो वो आपसे बात को कहें और आप फिर अपने अनुभव के हिसाब से उस अपने बच्चे को या लड़की को समझा सकें कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किससे शादी करना चाहिए, किससे विवाह करना, ये समझा सकें आप। लेकिन ऐसा कोई परवरिश आप लोग देते नहीं है। लड़कियों को खास करके बंधन में रखते हैं, लड़कियों को आजादी नहीं देते हैं और इसीलिए लड़कियों को प्यार हो जाता है। लेकिन दिलशाद का मामला कुछ और है। दिलशाद और ये लड़की दोनों एक साथ बचपन से पढ़े हुए हैं, एक साथ बड़े हुए हैं और इस नाते इन दोनों में ये प्यार मोहब्बत हो गया था, जिसकी परिणति ये हुई कि आज उसको अपनी जान देनी पड़ी। और हालांकि न तो ये दिलशाद के बस में था कि वो मुसलमान के घर में पैदा हो और न ही उस लड़की के घर में बस में है कि वो हिंदू के घर में पैदा हो गई। किसी के हाथ में कुछ नहीं कि वो कहां पैदा हो सकता है और किससे किसको प्यार मोहब्बत हो सकता है, कौन किसके साथ सुखी जीवन बिता सकता है। ये केवल अपने समझ की बात है, इंसानियत की बात है। अगर आपकी ऐसी सोच नहीं है तो यकीन मानिए आप समाज में रहने के लायक नहीं है। और जितने भी लोग मुझे फोन करके गालियां दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, आप ये जान लीजिए मुझे गाली देने से या धमकी देने से कुछ नहीं होने वाला है। न ही इस तरह की बातें रुकने वाली है, न तो प्यार मोहब्बत करने वाले रुकने वाले हैं। एक दिन आप लोगों के मुंह पर कालिक पोती जाएगी। जितना जल्दी हो सके इस बात को स्वीकार कर लीजिए और ऐसे इस हत्या की निंदा कीजिए। इसके अलावा और कोई रास्ता आपके पास नहीं है। किसी को मार देने से, किसी की हत्या कर देने से, किसी की धमकी देने से ये प्यार मोहब्बत जो नैसर्गिक चीजें हैं, जो प्राकृतिक चीजें हैं, वो बंद होने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।